बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तूली और अर्जी मौजें, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। पहले अर्जी मौजों के बारे में पढ़ते हैं। तारीफ है ऐसी मौजें जिनमें वास्ते के ज़र्रात मौजों के अमूदन हरकत करते हैं, अर्जी मौजें कहलाती हैं। अर्जी मौजें ठोस में से माया की सतह पर से सफ़र कर सकती हैं, मगर गैस में नहीं। जब साकन पानी में कंकर फेंका जाता है तो मौजें पैदा होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मौजें मरकज़ में खलल के नुक्ता से फैलते हुए दायरों की सूरत में सफ़र करती है चारों तरफ। अगर पानी की सतह पर कार्क रखा जाए तो मौजें कार्क को आगे नहीं ले जाएंगी, बल्कि अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे कार्क तैरता रहेगा, मगर कार्क अपने वस्ती मकाम से ऊपर नीचे हरकत करना शुरू कर देगा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ मौजें ही पानी की सतह पर आगे बढ़ती हैं, मगर पानी के ज़र्रात अपने वस्ती मकाम के ऊपर नीचे ही हरकत करते हैं और खलल आगे ही आगे बढ़ता जाता है मौजों की सूरत में। कंकर के गिरने से तवानाई कंकर से पानी में मुंतकिल हुई और ये तवानाई पानी के दूसरे इलाकों तक मुंतकिल हो गई मौजों के जरिए। तनी हुई डोरी में मौजें कैसे पैदा होती है? अर्जी मौजें, ये देखिए, डोरी का एक सिरा दीवार में लगे हुए कड़े से बांधा और दूसरा हाथ में पकड़ा। डोरी को अचानक झटका दिया तो मौजें पैदा हुई, अर्जी मौजें। डोरी के साथ एक कतई मौज हरकत करता हुआ देखा जा सकता है ऊपर नीचे। अगर डोरी का आज़ाद सिरा ऊपर नीचे हरकत करे तो डोरी में पैदा होने वाली मौजों को चलते हुए आप देख सकते हैं। डोरी के ज़र्रात अमूदन ऊपर नीचे मुर्तश होंगे, मगर मौजें आगे बढ़ती जाएंगी। आइए ग्राफी अंदाज देखिए अर्जी मौजों का। ये ऊपर वाला जो नुक्ता है वो फराज कहलाता है और मौजों का जो निचला हिस्सा है वो नशेब कहलाता है। मौज का वो मकाम जहाँ वास्ते के ज़रात बुलंद तरीन सतह पर होते हैं वो फराज कहलाता है, और मौज का वो मकाम जहाँ वास्ते के ज़रात कम तरीन सतह पर सिफर विलासिटी के साथ होते हैं नशेब कहलाता है। फराज भी सिफर विलासिटी के साथ होता है। आइए तूली मौजों का मुशाला करते हैं। अगर वास्ते के ज़र्रात मौज की हरकत की समत में ही आगे पीछे मुर्तश हों तो ऐसी मौजें तूली मौजें कहलाती हैं। जैसे आवाज़ की मौजें हैं, आवाज़ की मौजें तूली मौजें हैं, तूल के रुख चलती हैं। जब एक दो शाखे में इर्तियाश पैदा किया जाता है तो आवाज़ की मौजें पैदा होती हैं। ये दो शाखा आप देख रहे हैं। इस तरह दो शाखे के इर्द गिर्द हवा की तहें बराबर फासलों पर पैदा होती हैं। इसलिए जब दो शाखा मुर्तश बनाया जाता है तो आवाज़ पैदा होती है। दो शाखे को किसी सख्त रबड़ के गुटके से टकराएं तो इसकी शाखें थरथराती हैं। जब दो शाखे का एक पर दाएं तरफ हरकत करता है तो वो अपने आगे हवा की तह को दबाता है। इससे हवा का दबाव दबा हुआ हल्का बनता है और इस अमल को दबाव कहते हैं। ये दबी हुई हवा की तह अगली तह को दबाती है और आगे ही आगे मुंतकिल होती रहती है। इस तरह दबाव पर मुश्तमिल एक मौज दाएं तरफ आगे बढ़ जाती है। जब दाएं तरफ वाला यही पर वापस बाएं तरफ लौटता है तो पीछे कम दबाव वाली तह छोड़ता है, जिसे खौलाव कहते हैं, रेयरफेक्शन। जब ये पर दोबारा इंतहाई दाएं तरफ जाता है तो एक थरथराहट मुकम्मल करता है। एक सेकंड में जितनी थरथराहटें मुकम्मल होती हैं इसे दोशाखी का ताद्दुद कहते हैं, तादाद फी सेकंड, फ्रीक्वेंसी। अब एक पेचदार स्प्रिंग का एक सिरा दीवार के साथ और दूसरा हाथ में पकड़ते हैं। अगर एक सिरे को यकदम आगे खींचा जाए तो स्प्रिंग के करीब तरीन बल दब जाएंगे, दबाव की मौजें पैदा करते हुए। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मौजें आगे बढ़ेंगी। इसी तरह स्प्रिंग में दबाव और खौलाव बारी बारी आगे बढ़ेंगे। इस तरह स्प्रिंग के आगे पीछे थरथराने से तूली मौजें पैदा होंगी, कभी दबाव की और कभी खौलाव की। स्प्रिंग का हर बल मौजों की इशात की समत में आगे पीछे जाएगा। अर्जी मौजों में ऊपर नीचे जाता था, अब स्प्रिंग की तरफ देखिएगा ज़रा।
नुक्ता ए, सी और ई आप देख रहे हैं यहाँ बल स्प्रिंग के करीब करीब है, यहाँ दबाव की मौजें पैदा हो रही हैं। और नुक्ता बी, डी, एफ यहाँ स्प्रिंग के बल खुले हुए हैं, यहाँ खौलाव की मौजें पैदा हो रही हैं। ये दबाव और खौलाव बारी बारी आगे बढ़ता रहता है, तूली मौजें पैदा करता है। यानी वास्ते के ज़र्रात भी मौजों की समत में ही हरकत करते हैं, ऊपर नीचे नहीं करते। हमने अर्जी मौजें पढ़ी, उसमें वास्ते के ज़र्रात मौजों की इशात के अमूदन सफ़र करते हैं, लेकिन तूली मौजों में वास्ते के ज़र्रात मौजों की समत में ही आगे पीछे हरकत करते हैं। ये फ़र्क है तूली मौजों और अर्जी मौजों में। दबे हुए हिस्से दबाव की और खुले हुए खौलाव की मौजें पैदा करते हैं। अब तूली और अर्जी मौजों में मवाजना करते हैं और पूरे सबक का खुलासा पढ़ते हैं। तूली मौजें क्या होती हैं? वास्ते के ज़र्रात का इर्तियाश मौजों की इशात की समत में ही होता है, जबकि अर्जी मौजों में वास्ते के ज़र्रात का इर्तियाश मौजों की इशात के अमूदन होता है। और दूसरा फ़र्क, ये मौजें जो तूली मौजें हैं, ये मौजें ठोस, माया और गैस तीनों में सफ़र कर सकती हैं, मगर जो अर्जी मौजें हैं ये मौजें ठोस में से और माया की सतह पर से सफ़र कर सकती हैं, मगर गैस में से नहीं सफ़र कर सकती।